अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल अकरम और आप देख रहे हैं उर्दू मीडिया। आज मैं मौजूद हूं लाहौर हाई कोर्ट बार में, जहां पर बार के इलेक्शन के हवाले से वकला काफ़ी सरगर्म हैं। तो आइए जानते हैं वकला के कुछ व्यूज़ जो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि लाहौर बार के अहदेदारान ने वकला की वेलफेयर के लिए क्या इकदाम किए और इसके बारे में क्या ख्याल आता है। लाहौर बार में मेरा भाई बात ये है कि जो प्रोफेशनल वकील है ना, जी जी जो बंदा वकालत करता है वो उसका इलेक्शन से कोई तल्लक नहीं। जो माफिया, जो करप्ट और ऐसे बंदे जिनकी वकालत ही कोई नहीं है, वो बदकिस्मती से हमारे अहदेदार हो जाते हैं और हम वकला जो हैं वो खाने की मद में जो है वो वोट डाल देते हैं। हमें पता ही नहीं है कि ये बंदा प्रोफेशनल है या नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ ना किसी ने पहले वकला के लिए कोई काम किया है और ना आइंदा आने वालों ने करना है और ना मौजूदा ने करना है। आप देखें जितने प्रैक्टिशन लाए हैं एक भी इलेक्शन नहीं लड़ता। इलेक्शन इतना महंगा हो गया है, कोई शरीफ आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता और खानों को तरजीह देते हैं। जो ज़्यादा खाना कर देता है वो इलेक्ट हो जाता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं जो इलेक्टेड अहदेदारान हैं वो किसी सियासी पार्टी के एजेंडे के साथ चल रहे होते हैं। मुकम्मल टोटल सियासी एजेंडा है इनका। ये अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। से सब फ्रॉड है। वकला के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। 1 साल का टाइम होता है। जो मुझे ये बताएं, जो बंदा 2 करोड़ लगा के है वो 2 करोड़ पूरा करेगा? पहले अपना मफाद रखेगा, बाद में उसने पता नहीं सदर बनना है या नहीं बनना। एक मौका आता है, शॉर्ट सा टाइम होता है, उसमें वो करोड़ोंपति हो जाता है। और हम सब वकला जो हैं, हम जैसे वकला को सोचना चाहिए वोट कास्ट करते वक्त कि आदमी का करैक्टर क्या है, प्रैक्टिशन लायर है नहीं है, पैसा है, इन्वॉल्व है, वोट ले लेते हैं बस। अच्छा सर, आखिर में मुझे ये बताएं कि ये जो जूनियर वकलाज हैं, जो उनका वो सीनियर वकला के साथ जब अटैच होते हैं तो सीनियर वकला का बिहेवियर उनके साथ कैसा होना चाहिए? बिहेवियर तो बहुत अच्छा होना चाहिए। वो कदरें ख़त्म हो गई हैं मेरे भाई। जब जूनियर आते थे हम 5-5 साल सीनियर के साथ काम किया। अब जूनियर भी कहता है मैं GLI लूँ, सीनियर कहता है मैं लूँ, कोई अकोमोडेट नहीं करता। वो बेचारे अदालतों में भाग के डेटे ले के थक कार के देर बर्दाश्त होकर चले जाते हैं। बस इस तरह चलता रहता है और ये इसी तरह ही चलता रहता है। पंजाब बार को वकला की फलाह के लिए 2-3 बुनियादी काम करवाने चाहिए कि हर तहसील सतह पे कम अज़ कम वकला के लिए एक डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल होना चाहिए। दूसरा, तालीम के लिए वकला के बच्चों के लिए भी जो है स्कूल एक होना चाहिए। और तीसरा ये है कि क्योंकि वकला की रिटायरमेंट नहीं होती, तो जो वकला ज़ख्मी होते हैं या बीमार हो जाते हैं तो उनकी वेलफेयर के लिए एक फ़ंड होना चाहिए जिसमें से वकला की मदद की जाए। जब इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले काफ़ी ज़्यादा दावे किए जाते हैं कि ये सारे कह दिया जाता है कि सारे A to Z लॉयर्स के मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे एक बेसिक चीज़ जिस पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा, मेडिकल की फैसिलिटीज़ जो है वो राइट्स भी हैं और इस पे बेशुमार मरतबा कमिटमेंट्स भी दी गई हैं, लेकिन आज तक एक हॉस्पिटल जो सा है वो बन नहीं सका। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन चौधरी शाहनवाज इस्माइल साहब के पास। सर मुझे ये बताइएगा कि वकला की वेलफेयर के लिए पंजाब बार ने क्या इकदाम किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार कौंसिल चूँकि स्टैट्यूटरी बॉडी है और रेगुलेटरी अथॉरिटी है वकला की, इसके अंदर दीगर कमेटियों के साथ लॉयर वेलफेयर कमेटी मौजूद है जो कि छोटे छोटे वकीलों के हवाले से जो मसाइल हैं इलाज के हवाले से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो देती है। हमें आज से 10 साल पहले चौधरी परवेज़ लाई के दौर में हमें एग्जेक्टिव अथॉरिटी दी गई थी मेडिकल रिलीफ के हवाले से। हमें हॉस्पिटल्स जो थे सरकारी वहाँ पर कंसेशन दी गई थी, लेकिन टाइम टू टाइम वो वेरी करती रही। और अब ये सूरत हाल है कि किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या निजी हॉस्पिटल में किसी वकील के लिए कोई फ्री लीगल एड फैसिलिटी मौजूद नहीं है, जिसके लिए हम तकाज़ा मुख्तलिफ़ औक़ात में करते भी रहे हैं। अभी भी मैंने थोड़े दिन पहले एक ख़त लिखा है चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि जो ग्रेड 17 के बराबर जो लॉयर्स के लिए मेडिकल फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल थी उसको दोबारा से बहाल किया जाए। सर मुझे बताएं कि वकला के इलाज के लिए कितने हॉस्पिटल हैं? वकला के इलाज के लिए लाहौर सिविल कोर्ट में जो वकला ने अपने मददाब के तहत और कुछ उसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, एक हॉस्पिटल जो है वो छोटा सा बना रखा है, लेकिन उसमें सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि वो बेसिक जो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उनका वहाँ पर इलाज मुमकिन है।
लेकिन ऑन दी होल आप देखें कि वकला चूँकि पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं और किसी भी शहर में, बल्कि लाहौर जो दिल है पाकिस्तान का, वहाँ पर भी वकला के लिए कोई इस हवाले से कोई हॉस्पिटल जो है वो मौजूद नहीं है जहाँ पर ख़ुसूसन बिलखसूस वकला कम्युनिटी का इलाज हो सके। तो ये भी हमने तकाज़ा किया है, ये गुजारिश भी की है और मुतालबा भी किया है सीएम से, पंजाब से, कि आप चूँकि ख़ुद वकील हैं, इसलिए इस तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए वकीलों के लिए, तमाम वकला कम्युनिटी के लिए पंजाब में कम से कम एक जो सूबाई दारुल-हुकूमत है वहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल जो है वो बनाया जाए। सर मुझे ये बताएं कि लॉयर्स की लीडरशिप सियासी मकासद के लिए हाईजैक हो जाती है, इस बारे में क्या ख्याल है आपका? वो तो बड़ा क्लियर है। पंजाब बार काउंसिल को मैं इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपके इल्म में है कि काजी फाइज़ ईसा, जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का इशू है, वो गवर्नमेंट ने उसमें इनिशिएटिव लिया, सदर मुमलिकत की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेजा गया और हम आज अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से आज तक खड़े हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर। और तमाम लॉयर कम्युनिटी, तमाम पाकिस्तान के जो लॉयर रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक पेज पर इस हवाले से। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।